हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। डिजिटल मीडिया नेटवर्क इंडिया, सटीक खबरें सबसे पहले। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद 3 दिन के लिए स्थगित हुई तालाबंदी। हवलबाग विकासखंड की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संगठन की ओर से की जा रही तालाबंदी मंगलवार को अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन के भीतर प्रगति से अवगत कराने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय का ताला खोल दिया। प्रधान संगठन ने सोमवार को मांगों को समाधान को लेकर विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। मंगलवार को परियोजना निदेशक के.एम. तिवारी, जिला पंचायती राज अधिकारी राजेंद्र जुयाल और खंड विकास अधिकारी संतोष जेटी ने प्रधानों से वार्ता की। लिखित आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित किया। प्रधानों ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन की 1517 योजनाएं पूरी, 128 पर काम जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मंगलवार को जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाकर उन्हें शीघ्र पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में दोनों चरणों के तहत कुल 1645 योजनाओं में से 1517 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 128 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। मंत्री ने कहा कि पूर्ण योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना और हर घर जल के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। भैंसिया छाना में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यूकेडी का धरना, 1 माह में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में मंगलवार को भैंसिया छाना में धरना प्रदर्शन किया गया। यूकेडी नेता विनय किरोला ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए दूरदराज के अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की नियुक्ति, नियमित दवाओं की उपलब्धता, 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सेवा, प्रसव संबंधी उपचार, एक्सरे, एंटीवेनम और खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डॉक्टर दो दवा दो, सेराघाट को हक दो उनकी प्रमुख मांग है। देर शाम प्रभारी चिकित्सक धरना स्थल पहुंचे, जिन्हें ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 1 माह के भीतर सभी मांगें पूरी करने की मांग की गई। यूकेडी जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो क्रमिक अनशन शुरू कर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सागर हत्याकांड में जांच में देरी पर परिजनों ने जताई नाराजगी, आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। अल्मोड़ा के ग्राम ऐना में 10 जुलाई 2026 को हुई सागर बिष्ट की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने जांच में देरी और शासन स्तर से मिलने वाली सहायता को लेकर नाराजगी जताई है। मृतक के पिता चंदन सिंह बिष्ट ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि घटना के बाद जांच अपेक्षित गति से नहीं होने से परिवार को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। साथ ही शासन से अनुमन्य आर्थिक सहायता अब तक नहीं मिलने की बात कही गई। परिवार ने बताया कि जिलाधिकारी अल्मोड़ा की ओर से परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी देने का मौखिक आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को मिली मानद कर्नल की रैंक, एनसीसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और अकादमिक उन्नयन का लिया संकल्प। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट की एनसीसी कर्नल कमांडेंट रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में उन्हें मानद कर्नल का पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल कमांडेंट की रैंक प्रदान की गई। मुख्यालय नैनीताल के ग्रुप कमांडर एवं ऋचि रंजन कर्नल एवं जितेंद्र शर्मा तथा वैज्ञानिक डॉक्टर श्वेता पद्मा दास मौजूद रही। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि सैन्य परंपराओं का निर्वहन करते हुए एनसीसी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय में शोध, शिक्षा और अकादमिक उन्नयन के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां एएनओ कैप्टन डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने की, जबकि संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल जेसी पंत ने किया।